वैट का मतलब है वैल्यू एडेड टैक्स। बुलेट कॉपी उपी लेकर के बैठिए कहीं आराम से, है ना। अब माइक और कैमरा ऑफ कर अच्छा दीजिए। कॉपी। हाँ, माइक और कैमरा को ऑफ कर दीजिए। आराम से कॉपी लेकर के आप बैठिए या सुनिए, जहां दिक्कत होगा माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। तो वैट का मतलब है ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स। लिखा जाए इसके बारे में, इट इज ए टाइप ऑफ टैक्स in which tax is paid at every system when value is added to goods. For the entry of VAT, you will have to create two types of ledgers। एक नंबर में इनपुट वैट account under duties and taxes। दूसरा दूसरा आवाज आ रही है मेरी? सर दिखाई नहीं दे रहा है। एक मिनट बाबू, आवाज आ रहा है ना? यस सर। यह स्क्रीन ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ हाँ, स्क्रीन दिखा देते हैं। अब दिख रहा है स्क्रीन ठीक से? अब स्क्रीन ठीक दिखाई दे रहा है? नहीं। हाँ हो गया, सही हो गया सर। तो दो तरह के लेजर्स मुख्य रूप से बनाने पड़ते हैं वैट के लिए। एक इनपुट वैट का अकाउंट और एक आउटपुट वैट का अकाउंट। जो दोनों लेजर बनता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंदर, अंडर में वहां लिखा जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इतना उतार लीजिए, फिर आप लोगों को आगे समझाने का काम करते हैं। हेलो सर, हो गया। ठीक है, हो गया तो आगे शुरू किया जाए। चलिए लिखिए। देखिए होता क्या है वैट। वैट का मतलब है कि जब भी किसी वस्तु को खरीदा या बेचा जाता है तो उस पर एक खास तरह का टैक्स गवर्नमेंट पहले लेती थी। अब इस सबको बदल करके जीएसटी कर दिया गया है। पुराने जमाने में यूज होने वाला टैक्सेशन का एक सिस्टम था जिसमें हर एक वस्तु के ऊपर, या अभी भी पेट्रोल वगैरह जो आप खरीदते हैं उस पे वैट लगता है। चूंकि
आप सुने होंगे कि पेट्रोल को अभी जीएसटी से बाहर रखा गया है, तो जो भी चीजें जीएसटी से बाहर है उस पे गवर्नमेंट वैट वसूलती है। तो वैट को वसूलने का क्या मतलब है? मान लीजिए किसी फैक्ट्री में एक पेन बना 5 रुपया में, और कंपनी वाले ने क्या किया, उस पेन को 1 रुपया मुनाफा रख के या 5 रुपया में बना करके 6 रुपया में वो उसका बेचा। वो बेचा अगले पार्टी को, और वो पार्टी कहलाती है सीएनएफ। सर मान आपका लीजिए आवाज बहुत स्लो आ रहा है। बहुत स्लो आ रहा है। अब ठीक है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है आपका, थोड़ा हट जाइए जहां है, सही हो जाएगा। यस सर। हाँ, तो वैट जो है उसमें मान लीजिए कि सीएनएफ को बेचा गया 6 रुपया में, तो 6 रुपया पे गवर्नमेंट कुछ वैट फिक्स कर देगी, जैसे 10%। अब उसका पेन का कीमत हो जाएगा 6 रुपया, और 6 रुपया का 10% यानी 60 पैसा। तो 6 रुपया 60 पैसा में सीएनएफ को बेचा जाएगा। अब सीएनएफ को चूंकि वो खरीद 6 रुपया 60 पैसा में पड़ा, इसलिए सीएनएफ क्या करेगा कि उस पे अपना कुछ मुनाफा रखेगा, और वो मुनाफा रख के मान लीजिए उसको 8 रुपया में अगले डीलर को बेचता है। तो डीलर को वो रुपया 8 रुपया में नहीं पड़ के फिर उस पे 10% डीलर को वैट देना पड़ेगा, और डीलर उसको खरीदेगा 8 रुपया 80 पैसा में। तो एक बार गवर्नमेंट को 60 पैसे का वैट गया, फिर गवर्नमेंट को 80 पैसे का वैट जाएगा, और मान लीजिए फिर डीलर भी आपको बेचता है कुछ मुनाफा रख के, अब वो 10 रुपया में बेचता है, तो 10 रुपया में फिर आपको 10% यानी 1 रुपया आपको वैट देना पड़ेगा। 11 रुपया में आप टोटल उस पेन को खरीदते हैं। यानी जब भी किसी वस्तु पे प्राइस ऐड किया जाएगा यानी मुनाफा रखा जाएगा, तो उस पे गवर्नमेंट का टैक्स कटेगा। और इस टैक्स को काटने के लिए आपको अपने कंप्यूटर के टैली सॉफ्टवेयर में 2 वैट के अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। एक को बोला जाता है इनपुट वैट और एक को बोला जाता है आउटपुट वैट। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से भी हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि इस वैट को स्टार्ट करने के लिए टैली सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह के फीचर सेटिंग को कैसे करते हैं और कैसे उसको इस्तेमाल किया जाए। तो अगला हम लोग लिखेंगे फीचर सेटिंग। हाँ सर, कुछ नहीं है सर, आइए जा क्लास ले रहे थे। आइए ना, तो वहाँ आ जा रहा है बाइक, हम अपना सामने नहीं लगाए हैं कोचिंग के, और कसवा के घर में आ जाइएगा तो आ जाएगा। इतना करने के बाद एक्सेप्ट कर देना है। लिखा जाए ये फीचर सेटिंग है वैट का। चलिए तो सॉफ्टवेयर पे देख लेते हैं फीचर सेटिंग क्या। एबीएस मोबाइल ट्रेडर्स, यही था ना जी? चलिए तो इसको हम लोग खोल लिए एबीएस मोबाइल ट्रेडर्स को। अब एबीएस मोबाइल ट्रेडर्स जो है हमारा, इसको हम लोग क्या करते हैं कि गेटवे ऑफ टैली में आते हैं। गेटवे ऑफ टैली के बाद क्या प्रोसेस लिखा है देखिए कॉपी में, गेटवे ऑफ टैली फिर F11 F3, यही है ना जी?
तो F11 F3 डाल दिए। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस जीएसटी, तो नहीं जीएसटी में नहीं, अभी हम लोग को क्या एक्टिवेट करना है, वैट। तो हम लोग आते हैं ऊपर में, देखिए वैट, तो वैट को जहाँ पे नो लिखा हुआ है वहां पे कर देंगे यस। सेट अल्टर वैट डिटेल्स, इसको भी करना है यस। आगे बढ़िएगा तो पूछेगा कि बंद करो माइक। चलिए बिहार, बिहार से आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर अभी चूंकि मेरे पास है नहीं तो नहीं डालते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सेट टैक्स रेट डिटेल्स, इसको भी कुछ नहीं करते हैं, आगे बढ़ के इसको सीधे क्या कर देना है, अब एक्सेप्ट कर देना है। चलिए इतना एक्सेप्ट करते ही आपका जो है टैली में फीचर सेटिंग हो चुका है वैट का। और वैट के फीचर सेटिंग करने के बाद हम लोगों को 2 लेजर्स बनाने पड़ते हैं, जैसा मैं बताया था। तो हम लोग चलते हैं अकाउंट्स इन्फो के अंदर लेजर्स में, और 2 लेजर बनाते हैं। एक लेजर बनाएंगे कौन सा, इनपुट वैट का, इनपुट वैट, और इसको रखेंगे किसके अंदर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ पे पूछेगा कि टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, यानी आपका जो टैक्स है वो किस प्रकार का टैक्स है। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे इनपुट वैट, एक प्रकार का वैट है, और इसका रेट ऑफ यहाँ पे कुछ रेट सुनाई दे रहा है, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही ठीक से, आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अच्छा तो देखिए क्या होगा कि पीछे जाएंगे, फिर से बता देते हैं। वैट यहाँ सिलेक्ट करेंगे, वैट सिलेक्ट करने के बाद परसेंटेज यहाँ कुछ नहीं डालना है, आगे बढ़ना है। राउंडिंग मेथड आपको मन करे तो डाल दीजिए, नहीं मन करे तो कोई बात नहीं है, आगे बढ़िए। यहाँ पे इसको एप्लीकेबल करना है। फिर से यहाँ पे कोई कैटेगरी वगैरह डिफाइन नहीं करना है, एनी कर दीजिए इसको। नेचर ऑफ पेमेंट, किसी भी नेचर ऑफ पेमेंट पे वैट कटेगा। आगे बढ़ जाएंगे, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखिए पहला इनपुट वैट बन गया, दूसरा हम बनाएंगे कौन सा, आउटपुट वैट। आउटपुट वैट, आउटपुट वैट के अंदर फिर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अदर नेचर ऑफ टाइप्स ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स में वैट। इसके बाद में इसको आगे बढ़ेंगे, टीडीएस एप्लीकेबल, ये टीडीएस के लिए इसको एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, कुछ भी किसी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे एक्सेप्ट, चूंकि टीडीएस की अभी बात हो ही नहीं रही है तो हम लोग इसको एक्सेप्ट कर दिए। इतना एक्सेप्ट करने के बाद आपका दोनों लेजर बन के, इनपुट वैट का और आउटपुट वैट का दोनों लेजर बन करके तैयार है। अब हम लोगों को एक चीज नोट करना है कि इनपुट वैट कहां पे यूज करेंगे और आउटपुट वैट कहां पे यूज करेंगे। तो नीचे में नोट करके लिखना शुरू कीजिए आप लोग। लिखिए, we use input VAT during purchasing of goods, while we use output VAT during selling of goods। जब हम लोग परचेज का उपयोग करेंगे, कोई भी चीज परचेज करेंगे तो वहां पे इनपुट वैट लगाएंगे, और जब भी कोई चीज हम लोग सेल करेंगे, बेचेंगे, तो वहां पे हम लोग आउटपुट वैट का इस्तेमाल करेंगे। लिख लिए? चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं।
ए मैन स्टार्टेड ए बिजनेस। मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिखिए कि लिख दें। चलिए लिख ही देते हैं। सर बड़ा बड़ा लिखिए। जी सर, लिख दे रहे हैं। ठीक है। यस सर, ठीक है। ऊपर लिख लिए हैं ना आप लोग? यस सर। चलिए उतारिए। बुआ उतारिए, और इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में होगा। आज सिर्फ क्वेश्चन लिखा के छोड़ देंगे।
आप लोग अपने कंप्यूटर में अगर घर पर कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह रखे हुए हैं तो उसमें टैली में क्या कीजिएगा कि इसका आप लोग बाकी लेजर्स, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप वगैरह बना लीजिएगा, है ना। बाकी हम नहीं आगे रखे हैं कल सर। बताएंगे। सेल परचेज करना तो आप लोग को आता ही है। वैट के साथ कैसे सेल परचेज करेंगे कल के क्लास में चलेगा। हाँ जी, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस कंपनी में आते हैं हम लोग। कंपनी में देख लेते हैं, कल का क्वेश्चन भी एक बार रिव्यू कर लिया जाए। क्वेश्चन जो हम लोग का था, हम सेव किए हुए थे वैट क्वेश्चन। देखिए यही क्वेश्चन था। ए मैन स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹10 लाख, है ना। 10 लाख से कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो अभी देख लिया जाएगा कि कैपिटल में कितना डाला हुआ था, उसमें और कुछ बढ़ा दिया जाएगा। He also purchased some items at the rate 4%. He also purchased some items at the rate 4% VAT. उसने 4% वैट के साथ कुछ आइटम्स को परचेज किया, जिसका स्टॉक ग्रुप दिया हुआ है कि दो तरह के आइटम्स को परचेज कर रहा है, एक नोकिया का मोबाइल और एक तेल। नोकिया के मोबाइल में दो मोबाइल 1600 और 1650 को वो क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है 10-10 पीस। और तेल में धारा और रानी का तेल खरीद रहा है, एक 10 लीटर और एक 100 लीटर। चलिए पहले इतना तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने का काम करते हैं। चलते हैं हम लोग टैली सॉफ्टवेयर के अंदर, आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आने के बाद देखते हैं कि कंपनी का करंट कैपिटल अकाउंट कितना है। तो देखिए कैपिटल अकाउंट है 5 लाख रुपया, यानी 5 लाख वो डाला हुआ है। 5 लाख और एंट्री कर लिया जाए इसमें जी, 10 लाख हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं नहीं ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। जी जी। F6 से रिसिप्ट होगा। कैपिटल अकाउंट कितना से 5 लाख और डाल दिया जाए, और कैश में डाला गया है, इसको एक्सेप्ट कर दिया जाए। अब कैपिटल अकाउंट हो गया कितना, 10 लाख रुपया। ये बैलेंस इंक्वायरी पे बैलेंस शीट पे जाते हैं और देखिए कैपिटल अकाउंट अब कितना शो कर रहा है, 10 लाख। अब कैपिटल अकाउंट हमारा शो कर दिया है। अब हम लोग आते हैं बैक। बैक आने के बाद देख लेते हैं, कल हम लोग लेजर बनाए थे। लेजर में 2 लेजर बनाए थे। डिस्प्ले में जाते हैं। चलिए थोड़ा मल्टीपल लेजर से जाके डिस्प्ले करते हैं ग्रुप वाइज। हम लोग जो कल एक लेजर बनाए थे मल्टीपल लेजर के अंदर, सॉरी क्या खोल दें, हाँ लेजर डिस्प्ले, और इसमें जाते हैं हम लोग ड्यूटीज एंड टैक्सेस का 2 लेजर हम लोग बनाए थे। इनपुट वैट और आउटपुट वैट, याद है ना। इनपुट वैट और आउटपुट वैट 2 लेजर हम लोग बनाए हुए थे। अब पीछे आते हैं बैक, ये हमारा क्लियर है। अब आते हैं इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो के अंदर हम लोगों को 2 चीजें बनानी पड़ेगी, एक ग्रुप। तो पहले से देख लेते हैं, एमआई, रियलमी और वीवो बना हुआ है, नोकिया नहीं है ग्रुप में, तो नोकिया को क्रिएट कर लेते हैं। ग्रुप में डाल दिए नाम नोकिया, अंडर में प्राइमरी ही रहेगा चूंकि ग्रुप है, और टीडीएस का इसमें कोई चर्चा नहीं है, टीडीएस सैलरी पे कटता है, तो इसमें टीडीएस की कोई बात नहीं है। वैट की बात है तो वैट को क्या कर देंगे, यस। वैट को यस करेंगे तो पूछेगा वैट का रेट बताइए, तो वैट का रेट हम लोग कर देते हैं। मान लीजिए अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है 4%, तो 4 एक्सेप्ट यस। तो हमारा एक नोकिया का ग्रुप बन गया। दूसरा ग्रुप है हमारा वॉयल यानी तेल का। तेल में भी वैसे ही वैट को यस करना है, रेट डाल देना है 4%, एक्सेप्ट यस। दोनों चीजें हमारी हो गई। अब स्टॉक ग्रुप बनाने के बाद स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम में हम लोग जाएंगे तो क्रिएट करेंगे। पहला स्टॉक आइटम क्या हो जाएगा, 1600, और 1600 को हम लोग क्या कर देंगे, किसके अंदर डालेंगे जी, नोकिया के अंदर। अंडर में नोकिया हो जाएगा ना। जी जी। हाँ, और यूनिट इसका क्या हो जाएगा, पीस।
वैट एप्लीकेबल, तो ठीक है, एप्लीकेबल मतलब वैट कटेगा इस पर। सेट कर देंगे वैट को यस करके। क्या परसेंट वैट काटना है? 4%, तो 4। अच्छा, एप्लीकेबल यस, एक्सेप्ट यस, यस। तो देखिए पहला 1600 हो गया, दूसरा 1650। यह भी किसके अंदर जाएगा? नोकिया पीस। एप्लीकेबल यस, सेटल्टर वैट डिटेल यस, 4% वैट, एक्सेप्ट यस। सबका सर 4% ही होगा। हाँ, तो अभी फिलहाल हम लोग के क्वेश्चन में 4% दिया है ना, आपका 5% देगा तो जी 5% कर लीजिएगा, 6% अलग अलग वैट होगा तो ठीक, अलग अलग डालिएगा। ठीक अगला है। आता है नाम, जैसे धारा। धारा किसके अंदर जाएगा? ऑयल के अंदर। ये किस में बिकेगा? लीटर में। देखिए यहाँ अब लीटर है ही नहीं, तो जब लीटर नहीं हो और आपको लगता हो कि यूनिट बनाना आप भूल गए हैं या कोई भी चीज बनाना भूल गए हैं, तो अल्ट के साथ में सी दबाइए। अल्ट के साथ में सी दबाइए। यहाँ पे यूनिट पे आप पहुंच गए, यहाँ एल टी आर यानी लीटर हो गया। लीटर को एक्सेप्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ ऑयल का यूनिट लीटर डल गया। वैट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, सेट अल्टर वैट डिटेल यस। वैट का रेट 4%, एक्सेप्ट यस। धारा के बाद है रानी। रानी को भी ऑयल के अंदर डालेंगे, लीटर में बिकेगा, एप्लीकेबल होगा, वैट कटेगा इस पे 4%, एक्सेप्ट यस। तो ये हो गया आपको, आपका स्टॉक आइटम बन के रेडी हो गया है। अब आपको आना है वाउचर एंट्री में। बहुत ही सिंपल है, देखिए एकदम आसानी से समझ में आएगा आप लोगों को। लेजर बना लेना है, लेजर के बाद ग्रुप बनाना है, ग्रुप के बाद यूनिट बनाना है, सब में वैट को एप्लीकेबल यस करना है, रेट सेट कर देना है। अब आना है परचेज करना। परचेज का शॉर्टकट की होता है F9। वाउचर एंट्री खोलने के बाद F9 दबाना है, परचेज में आ जाएगा। हाँ, अब ये एक चीज है सप्लायर इनवॉइस नंबर। सप्लायर इनवॉइस नंबर का अगर वो मैनुअली, जो आपका सप्लायर है वो आपको अगर मैनुअली कुछ दे रहा है बिल वगैरह काट के, तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया जाता है कि उसका बिल नंबर वगैरह याद रखने के लिए आप चढ़ा सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, मन करे तो आप लिखिए, नहीं मन करे तो छोड़ दीजिए, है ना। अब ये आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा पीछे आगे आए। पार्टी अकाउंट, पार्टी अकाउंट कैश। यहां पे एक चीज, टाइप ऑफ डीलर हमेशा रेगुलर सिलेक्ट करना है। रेगुलर हो गया, आगे बढ़े। किस अकाउंट के अंदर? परचेज अकाउंट के अंदर। क्या चीज हम लोग खरीदेंगे? 1600। क्या को क्वांटिटी खरीदे हैं? 10 पीस। 10 क्या पीस रेट है जी? 1600। 1600। आगे बढ़ेंगे, फिर 1650 खरीदे हैं। क्या पीस? 10 पीस। क्या रेट है? 1650। 1650। आगे बढ़ेंगे, धारा खरीदे हैं कितना? 10 10 लीटर। लीटर। कितना के रेट से? 88.50। 88 रुपये 88। 50 पैसे। हाँ, 88 रुपया 50 पैसा के हिसाब से। अगला है रानी। 100 लीटर 98 रुपये के हिसाब से। 98 रुपया के हिसाब से। एक मिनट रुक जाइएगा, ये कुछ आ गया सिस्टम के ऊपर। 98 रुपया के हिसाब से काट दिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा चूंकि परचेजिंग खत्म हो गया, तो हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, इसको यहीं पे इसको आगे बढ़ाएंगे करा देंगे। और इनपुट वैट डाल करके इसको ओके कर देंगे। देखिए वैट कट गया 4%, 1727 रुपया 40 पैसा, है ना। इनपुट वैट डालिएगा, इनपुट वैट काट के निकाल देगा और अमाउंट में आपके ऐड हो गया 43,185 रुपया का आपका परचेजिंग हुआ, जिसमें
₹44.40 ऐड हो गया। टोटल बिल हो गया 44,912.40 का। हाँ हाँ बोलिए, क्या मतलब क्या काटना चाहेंगे? छूट गया तो फिर शिफ्ट के साथ टैब दबा के मान लीजिए छूट गया कोई आइटम लिखना आपको, तो फिर बैक जाइए, फिर यहाँ पे लिख दीजिए, ऐड कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़िए, ये सब मन करे तो डालिए, नहीं मन करे तो इसको डायरेक्ट एक्सेप्ट करा दीजिए, एक्सेप्ट, यस। अब आपका परचेजिंग डन हो गया। परचेज होने के बाद हम लोग को क्या करना है? सेल। सेल। सेल करने के लिए हमारे पास अगर अभी आप आके देखेंगे इधर बैलेंस शीट में, डिस्प्ले से चला जाता हूं मैं, डिस्प्ले से जाएंगे हम लोग, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, वैट का आप RTR1 देखिए, तो यहाँ देखिए आपको यहाँ दिखाई देगा कि आपको यहाँ वैट कटा हुआ है 1727। आपका वैट रिफंडेबल है कितना का? 1727.40 का। अभी 1727 का आप वैट काटे हुए हैं, सिर्फ इनपुट किए हुए हैं, इसीलिए आपका अभी वैट कितना का है? 1727 का वैट अभी दिखा रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट, उसके अभी इसके बारे में क्या करते हैं हम लोग कि वाउचर एंट्री में जाते हैं, पर सेल कर लेते हैं, फिर देखते हैं वैट पे क्या प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, कैश में बेचते हैं, फिर यहाँ पे टाइप ऑफ डीलर आएगा, इसको रेगुलर कर लेना है। सेल्स अकाउंट आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्या बेचा है वो? 1600 नोकिया कै पीस? 10 पीस। 10 पीस 10 पीस जी। 10 का 10 बेच दिया है। 5 पीस सर। 5 पीस बेचा है ना? जी। हाँ 5 पीस बेचा है, कितना के हिसाब से? 1800। 1800 1800 के हिसाब से। फिर 1650 बेचा है, कै पीस? 9 पीस। 9 पीस। यस सर। रुपया खोल के रखिए आप लोग। 9 पीस बेचा है। जी सर। हाँ कै रुपया के हिसाब से? 1950। 1950। हाँ आगे बढ़ते हैं, फिर धारा बेचा है कितना? 8 लीटर। 5 लीटर की 8 लीटर? 8 लीटर। 8 लीटर 100 रुपया के हिसाब से। 8 लीटर 100 रुपया के हिसाब से। फिर रानी तेल को बेचा है कै लीटर? 60 लीटर। 60 लीटर कितना के हिसाब से? 110 रुपया 50 पैसा के 110 रुपया के हिसाब से। 110 रुपया 50 पैसा। 110 रुपया 50 पैसा। 110 रुपया 50 पैसा के हिसाब से, है ना? तो ये इसका सेल का टोटल यहाँ पे हो गया। तो आगे बढ़ेंगे, अब आते हैं आउटपुट वैट। चूंकि इनपुट वैट हो गया तो आपको कल ही नोट करके लिखवाए थे कि इनपुट वैट खरीदते वक्त बेचते वक्त कौन सा वैट? आउटपुट वैट। तो आउटपुट वैट काट दिए। आउटपुट वैट आया 1359 रुपया 20 पैसा का, है ना? इसको एक्सेप्ट कर देंगे। टोटल बिल हो गया 35,000 कुछ रुपया का, एक्सेप्ट कर दिए। अब आइए, अब आते हैं फिर से डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, वैट, फॉर्म RT1। अब यहां देखिए, यहां दिखा रहा है लोकल सेल जो हुआ 33,980 रुपया का, उसमें वैट काट लिया आप 1359 रुपया 20 पैसा का। और जो लोकल परचेज किए थे 1,99,185 टोटल मिला करके, जो पहले भी परचेजिंग वगैरह कुछ किए हुए हैं जिसमें वैट नहीं काटे हुए हैं 1,56,000 पे, और वैट काटे हुए हैं 43,185 रुपया पे। वैट आपका कटा है 1727 रुपया 40 पैसा। और जो आपको वैट पेड करना है, अभी तक जो आपको वैट देना है
वो आपको अभी कुछ वैट पेड नहीं करना है, आपको वैट मिलेगा। चूंकि अभी आप वैट जब फाइल कीजिएगा तो चूंकि अभी आप ही ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को दिए हुए हैं और लोगों से कम पैसा लिए हुए हैं, तो 368 रुपया अभी आपका रिफंडेबल है। अभी और बेचिएगा, जब ये और ज्यादा पैसा हो जाएगा आपका, यानी लोग सेल का वैट ज्यादा हो जाएगा और परचेज का वैट कम हो जाएगा, तो वैट पेड में चला जाएगा, यानी आपको वैट देना पड़ेगा। तो अभी 368 रुपया 20 पैसा का वैट और आपको गवर्नमेंट से लेना है। तो इस तरह से वैट का रिपोर्ट्स वगैरह आप देख सकते हैं स्टेट्यूटरी रिपोर्ट्स के अंदर। तो ये था वैट के बारे में, वैट का एग्जाम्पल था। आप वैट में दो तरीके से, कल हम लोग एक और एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें कुछ पे हम लोग वैट लगाएंगे आइटम्स पे और कुछ आइटम्स पे वैट नहीं लगाएंगे। फिर देखेंगे उसका कैसे हम लोग डील करते हैं, उसको कैसे बेचते हैं, वैट वाला और बिना वैट वाला, कुछ जो बिना वैट का होगा और कुछ जो वैट का होगा। आइए आज हम लोग लिखने का काम करते हैं कि वैट का रिपोर्ट कैसे देखते हैं, हाउ टू सी द रिपोर्ट ऑफ वैट। लिखिए, प्रोसेस टू सी द वैट रिपोर्ट। गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली से चले जाएंगे डिस्प्ले के ऊपर। गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले, डिस्प्ले से चले जाएंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, यहाँ से चले जाएंगे वैट, यहाँ से चले जाएंगे आईटी, हाँ वही फॉर्म आईटी, फॉर्म IT1। यहाँ तक अगर हम लोग चले जाएंगे तो हम लोगों को टोटल वैट का जो भी रिफंडेबल या वैट पेड होगा वो हमको दिखाई दे देगा। तो ये प्रोसेस है, प्रोसीड्यूर है कि कैसे आप वैट के रिपोर्ट्स को टैली में देखेंगे। तो इस प्रकार आप वैट का रिपोर्ट वगैरह देख सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत है, बात समझ में आ गई? लिख लिए? लिख लिए सर। चलिए, तो आज रहने देते हैं, हम लोग यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि इसका वैट का पूरा वीडियो आज डल जाएगा यूट्यूब के ऊपर। जिनको वैट में क्या सर डाल दोबारा से दीजिएगा? समझना होगा वो वहां पे वैट पे जाके यूट्यूब पे इन्फोटेक कंप्यूटर सर्च करके सब्सक्राइब करके और उसको देख सकते हैं, है ना, कि आपका वैट यस में सर। कैसे कैसे हम काटे हुए हैं, कैसे वैट कटा है। सर हाँ बोलिए। रिपोर्ट हम लोग देख सकते हैं, बट ये जो वैट हम लोग बनाए वो भी देख सकते हैं बैक क्या कर करके। सकते हैं? सर वैट का हम लोग रिपोर्ट ही देख सकते हैं, बट ये जो वैट हम लोग बनाए हैं हाँ मतलब डिटेल्स में, हाँ वो भी हाँ हम लोग बैक करके देख सकते हैं। हाँ हाँ, वो भी देख सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। रुको ना, काट देने दो।